आज है 15 जून 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों को मिली बड़ी सौगात। सीएम मोहन यादव ने जारी की 37वीं किश्त। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए रविवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। मोहन यादव ने सागर जिले के केसली में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से लाडली बहना योजना की 37वीं किश्त जारी की। इसके तहत 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1835 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की गई। प्रत्येक पात्र महिला को 1500 रुपए की सहायता राशि मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और सम्मान को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। इंदौर डिक्लेरेशन से कृषि का नया रोड मैप। ब्रिक्स देशों ने नवाचार और खाद्य सुरक्षा पर बनाई सहमति। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि समूह की बैठक में वैश्विक कृषि विकास को नई दिशा देने वाला इंदौर डिक्लेरेशन जारी किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि परंपरागत खेती, डिजिटल नवाचार, खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए 4 नए वैश्विक नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। घोषणा पत्र में किसान को केंद्र में रखते हुए पोषण, कृषि, व्यापार, निवेश और आधुनिक तकनीकों के विस्तार पर जोर दिया गया है। डॉलर और .com की नई पहचान बना इंदौर, सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा आईटी स्टार्टअप हब। इंदौर अब सिर्फ अपने स्वाद और स्वच्छता के लिए ही नहीं बल्कि आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी नई पहचान बना रहा है। टियर 2 शहरों के लिए रोल मॉडल बन चुके इंदौर ने तकनीक, नवाचार, उद्यमिता के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की। शहर में लगातार बढ़ते निवेश, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कुशल युवाओं की उपलब्धता ने इसे सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा आईटी और स्टार्टअप हब बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि रियल एस्टेट और बिजनेस निवेश के लिए इंदौर इस समय सबसे आकर्षक शहरों में शामिल है। अपार आईडी अभियान में मंदसौर पिछड़ा। 76,000 से ज्यादा छात्रों की डिजिटल आईडी बनना बाकी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों को डिजिटल शैक्षणिक पहचान देने के लिए चलाए जा रहे अपार आईडी अभियान में मंदसौर जिले की रफ्तार धीमी बनी हुई है। जिले में अब तक 1,54,000 से अधिक विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार हो चुकी है, लेकिन 76,256 छात्रों की आईडी अभी भी बनना बाकी है। कुल 2,31,900 विद्यार्थियों वाले जिले का प्रदेश में 66.5% प्रगति के साथ 35वां स्थान है। इंदौर एयरपोर्ट बनेगा और बड़ा। 4,000 मीटर रनवे विस्तार की तैयारी। मध्य प्रदेश का सबसे तेजी से विकसित हो रहा शहर इंदौर अब परिवहन क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। इंदौर एयरपोर्ट के रनवे को 4,000 मीटर तक विस्तारित करने की योजना बनाई गई, जिसके लिए करीब 143 एकड़ अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता होगी। वहीं शहर को अगले 2 दशकों में आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल परिवहन नेटवर्क से जोड़ने का विजन तैयार किया गया। विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप इंदौर में अत्याधुनिक तकनीक आधारित एकीकृत ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित होगा। इंदौर में इलेक्ट्रिक बसेस की नई सौगात। 6 रूट्स पर शुरू होगा हाईटेक सफर। इंदौर शहर में सार्वजनिक परिवहन को नई रफ्तार मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत 6 प्रमुख रूटों पर 26 आधुनिक इलेक्ट्रिक बसेस जल्द दौड़ती नजर आएंगी। AICTCL ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिए हैं और जुलाई से नई बस सेवा शुरू होने की संभावना है। इन बसेस में CCTV कैमरे और लाइव ट्रैकिंग सिस्टम जैसी हाईटेक सुविधाएं होंगी, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित होगी। जबलपुर में स्मार्ट मीटर विवाद। मानव अधिकार आयोग सख्त। विद्युत कंपनी से मांगी रिपोर्ट। जबलपुर में बिना उपभोक्ता की सहमति के स्मार्ट मीटर लगाए जाने और विरोध करने पर बिजली आपूर्ति बाधित किए जाने के आरोपों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मामले में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए इसे प्रथम दृष्टया मानव अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा माना। आयोग ने मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक से 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी। वहीं उपभोक्ताओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल में बढ़ोतरी देखी जा रही है। एमपी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी तेज। ओबीसी को 27% और महिलाओं को 50% आरक्षण। मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई। राज्य सरकार ने अगले वर्ष अप्रैल-मई में प्रस्तावित चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी। महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण तय करने की जिम्मेदारी नगरीय विकास आयुक्त को सौंपी गई, जिन्हें विहित प्राधिकारी घोषित किया गया। नई व्यवस्था के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिलेगा, जबकि महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित रहेंगे।
एमपी में 7 लाख कर्मचारियों का डीए अटका, 2% वृद्धि की उठी मांग। मध्य प्रदेश में 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पिछले 5 महीनों से नहीं बढ़ाया गया, जिससे असंतोष बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से अपने कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ाकर 60% कर दिया। इसका लाभ अखिल भारतीय सेना के अधिकारियों को तो मिल चुका है, लेकिन राज्य के कर्मचारियों को अभी भी 58% की दर से ही भत्ता मिल रहा है। भमती और कोरभान पहाड़ियों से गंभीर नदी को नया जीवन देने की तैयारी, 60,000 पौधे लगेंगे। जल संकट और घटते प्रवाह से जूझ रही गंभीर नदी के पुनर्जीवन की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने व्यापक अभियान शुरू किया। योजना के तहत नदी के प्रमुख जल स्रोत भमती और कोरभान पहाड़ियों पर करीब 60,000 पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही इतने ही कंटूर ट्रेंच बनाए जाएंगे ताकि बारिश का पानी बहकर ना जाए बल्कि जमीन में समाहित हो। इससे भूजल स्तर बढ़ेगा, गंभीर नदी को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। डीजल महंगा होने से बस किराया बढ़ने की आशंका, 60% बढ़ोतरी की मांग। प्रदेश में बस से सफर करने वाले यात्रियों को जल्द महंगाई का झटका लग सकता है। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और बस संचालन लागत बढ़ने का हवाला देते हुए बस संचालकों ने यात्री किराए में करीब 60% तक बढ़ोतरी की मांग की। वर्तमान में साधारण बसेस का किराया 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर है, जिसे बढ़ाकर 2 रुपए प्रति किलोमीटर करने का प्रस्ताव है। यदि ये मांग स्वीकार होती है तो आम यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ना तय माना जा रहा है। एमपी के 84 गांव स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित, 12,000 लोग इलाज को मजबूर। मध्य प्रदेश के 84 गांवों को बड़ी आबादी आज भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। लंबे समय से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग के बावजूद कानड़ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब तक उन्नयन का इंतजार कर रहा है। स्थिति यह है कि हर महीने हजारों मरीज इलाज और जांच के लिए यहां पहुंचते हैं, लेकिन संसाधनों और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी के चलते उन्हें निराश लौटना पड़ता है। एमपी में बाघों का बढ़ता खतरा, 24 घंटे में 3 लोगों की मौत से वनांचल में दहशत। मध्य प्रदेश में बाघों के बढ़ते मूवमेंट ने चिंता बढ़ा दी। पिछले 24 घंटे के दौरान सिवनी और मंडला जिलों में बाघ के हमलों में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। सिवनी में महज 3 घंटे के भीतर 2 अलग अलग क्षेत्रों में हुए हमलों में 2 महिलाओं ने जान गंवाई, जबकि मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में एक श्रमिक बाघ का शिकार बन गया। लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद वनांचल क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। एमपी की सड़कों को बनेगा डिजिटल ब्लूप्रिंट, 3D सर्वे से सुधरेगी ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा व्यवस्था। मध्य प्रदेश में सड़क और यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए बड़ी पहल की जा रही है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम राज्य की करीब 9,000 किलोमीटर सड़कों का अत्याधुनिक 3D सर्वे कराएगा। इस परियोजना के तहत स्टेट हाईवे, प्रमुख जिला मार्गों और महत्वपूर्ण पुलों की डिजिटल मैपिंग की जाएगी। सर्वे के जरिए ब्लैक स्पॉट, ट्रैफिक लोड और सड़क संरचना से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाई जाएंगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित ये योजना सड़क सुरक्षा बढ़ाने, रखरखाव को बेहतर बनाने और भविष्य की परियोजनाओं की सटीक योजना तैयार करने में मदद करेगी। सीपीसीटी और टाइपिंग परीक्षा में असफल कर्मचारियों पर कार्रवाई, रीवा में 6 की नौकरी समाप्त। मध्य प्रदेश के रीवा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने सेवा शर्तों का पालन न करने वाले कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की। अनुकंपा नियुक्ति पर कार्यरत 6 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई, क्योंकि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर सीपीसीटी कंप्यूटर डिप्लोमा या हिंदी टाइपिंग दक्षता परीक्षा पास नहीं कर सके। नियुक्ति के समय यह शर्त रखी गई थी कि 2 वर्ष के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र हासिल करना अनिवार्य होगा। एमपी में फायर सेफ्टी पर सख्ती, नया कानून लाएगी सरकार, फायर टैक्स का भी प्रस्ताव। मध्य प्रदेश सरकार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित मध्य प्रदेश अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 के तहत फायर विभाग को व्यापक अधिकार दिए जाएंगे। आग लगने की स्थिति में बचाव कार्य में बाधा बनने वाली दीवार या संरचना को बिना पूर्व अनुमति तोड़ा जा सकेगा। साथ ही अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान होगा। विधेयक में आवासीय परिसरों पर फायर टैक्स लगाने का भी प्रस्ताव है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एमपी दौरा प्रस्तावित, 4 जिलों में कार्यक्रमों में होंगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मध्य प्रदेश दौरा प्रस्तावित है। जानकारी के अनुसार वे 18 से 22 जून के बीच बैतूल, खंडवा, जबलपुर, श्योपुर जिलों का दौरा कर सकती हैं। इस दौरान वे विभिन्न सरकारी और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी और स्थानीय लोगों से मुलाकात भी करेंगी। दौरे को लेकर सभी जिलों में प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई। कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी शामिल हो सकते हैं। मीनाक्षी नटराजन नामांकन विवाद पर गरमाई सियासत, राहुल गांधी ने लगाए सीट चोरी के आरोप।
मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन विवाद को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सीट चोरी के जरिए मुकाबले को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया गया। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी मामले में न्यायिक प्रक्रिया और फैसले को लेकर सवाल उठाए। महाकाल लोक का लाइट एंड साउंड शो अब सशुल्क श्रद्धालुओं को चुकाने होंगे 100 रुपए। उज्जैन स्थित महाकाल लोक आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब लाइट एंड साउंड शो देखने पर शुल्क देना होगा। मंदिर प्रबंध समिति ने 7 महीने तक निःशुल्क संचालन के बाद इस 25 मिनट के शो को सशुल्क करने का फैसला लिया। अब शो का आनंद लेने के लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपए का टिकट लेना अनिवार्य होगा। पहले से विभिन्न आरतियों और शीघ्र दर्शन के लिए शुल्क अदा करने वाले श्रद्धालुओं के बीच यह निर्णय चर्चा का विषय बना हुआ है। इंदौर के गर्ल्स हॉस्टल में दूषित भोजन से हड़कंप, 20 से ज्यादा छात्राएं बीमार। इंदौर के साउथ कोकंज स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में दूषित भोजन परोसने का मामला सामने आया है। कथित तौर पर खाने में गंदगी मिलने के बाद 20 से अधिक छात्राएं बीमार पड़ गईं, जिसमें कई को अस्पताल में उपचार कराना पड़ा। छात्राओं की शिकायतों के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच शुरू की और हॉस्टल को भोजन उपलब्ध कराने वाली मेस पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है, जबकि छात्राओं और अभिभावकों ने खाद्य गुणवत्ता को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्वालियर में कुत्तों की नसबंदी प्रोजेक्ट में घोटाले का खुलासा, पशु चिकित्सक पर एफआईआर। ग्वालियर नगर निगम के आवारा कुत्तों की नसबंदी प्रोजेक्ट में कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। जांच में खुलासा हुआ कि भुगतान प्राप्त करने के लिए एक पशु चिकित्सक ने दूसरे डॉक्टर के नाम से कथित रूप से कूट रचित हलफनामा प्रस्तुत किया। नगर निगम के एबीसी प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी की शिकायत पर हुई जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद पड़ाव थाना पुलिस ने डॉक्टर रवि रमन शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। एमपी में 2 बड़े हादसे, मुरैना में ट्रेन से कूदे यात्री, कटनी में बस पलटी, 9 की मौत। मध्य प्रदेश में रविवार को 2 बड़े हादसों ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। मुरैना के हेतमपुर स्टेशन के पास उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैलते ही यात्रियों में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदे कई यात्री दूसरी पटरी पर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं कटनी के लमतरा फाटक के पास ओवरलोड हाईवा और यात्री बस की भीषण टक्कर में महिला समेत 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए। मध्य प्रदेश की माही वर्ल्ड बॉक्सिंग में दिखाएंगी दम, 60 किलो वर्ग में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। मध्य प्रदेश के मुक्केबाज माही लामा बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2026 में अपना दम दिखाएंगी। युवा बॉक्सर माही का सिलेक्शन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2026 की भारतीय टीम में हुआ है। भारतीय टीम के साथ माही चीन के लिए रवाना हो गई। वो चीन में होने जा रही इंटरनेशनल चैंपियनशिप में 60 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये प्रतियोगिता आज सोमवार से शुरू हो रही है, जो 20 जून तक चलेगी। माही लामा ने अपने खेल में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। फसलों का बनेगा अस्पताल, खुलने जा रहा कृषि विज्ञान केंद्र, शिवराज का मॉडर्न खेती मंत्र। केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने रविवार 14 जून को ग्राम बेरखेड़ी जेतू में देश के पहले मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये केंद्र विदिशा ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के किसानों की खेती की तस्वीर बदल देगा। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती के तरीके बदलने पड़ेंगे। जमीनें बच कर घट गई, लोगों के पास 5 एकड़ और 2.5 एकड़ बची हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर 2.5 एकड़ में ढंग से खेती की जाए तो परिवार की आजीविका चलाई जा सकती है। शहडोल पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 110 पुलिसकर्मियों के तबादले, एसपी रामजी श्रीवास्तव ने जारी किया आदेश। पुलिस अधीक्षक कार्यालय शहडोल से जिले में बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों के तबादलों का आदेश जारी हुआ है। एसपी रामजी श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में एक ही पदस्थापना स्थल पर 4 वर्ष और एक ही अनुभाग में 10 वर्ष पूरे कर चुके 110 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना दी गई। ये कार्रवाई प्रशासनिक दृष्टि से स्थानांतरण नीति 2026 के तहत प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद की गई। आदेश के अनुसार सूबेदार प्रियंका शर्मा को यातायात से रक्षित केंद्र, उप निरीक्षक आनंद कुमार झारिया को सुहागपुर से कोतवाली भेजा गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।